हम लोगों के बीच उपस्थित देवरिया सदर विधायक डॉक्टर सलभमणि त्रिपाठी जी, आज के मुख्य वक्ता शैलेंद्र भारती जी, इस कार्यक्रम को आयोजन का रूपरेखा देने वाले भाजपा के अध्यक्ष परदेशी रविदास जी, इस सभा में उपस्थित महाराजगंज नगर पालिका के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल जी, भाजपा के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, हमारे महाविद्यालय के शिक्षक बंधु तथा छात्र एवं छात्राओं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता ने नरेंद्र मोदी के ऊपर अच्छा सा प्रकाश डाला और सलभमणि त्रिपाठी जी ने तो मोदी जी के कार्यों को ऐसे जीवंत किया जैसे लगता है कि मोदी जी हम लोग के सामने हैं। नरेंद्र मोदी जी हम लोग के देश के 15वें, लेकिन वे पहले प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ भारत में, आज़ाद भारत में जन्मे हुए ही नहीं बल्कि आज़ाद विचारों के साथ काम करते हैं। वो दिन भी याद आता है कि जब मुख्यमंत्री बनने की उनकी बात आती है, बचपन से ही उन्होंने करीब 8 साल की उम्र में ही उन्होंने आरएसएस से संबंध स्थापित किया था और करीब 25 वर्षों की उम्र में उन्होंने घर को छोड़ करके देश सेवा में लग गए थे। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी उनको फ़ोन करके कहते हैं, जब दिल्ली का प्रभाव उनको होता है कि तुम दिल्ली में खाकर बहुत मोटे हो गए हो, अब तुम्हें यहाँ से गुजरात जाने की ज़रूरत है। मोदी जी कहते हैं कि आखिर काम क्या होगा मेरा? वो बोले कि जाकर के विधायक का चुनाव लड़ो और गुजरात को संभालना है। वो कहते हैं कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। 6 साल मुझे वहाँ से बाहर निकले हुए हो गया और वहाँ की स्थिति को समझने में मुझे समय लगेगी। आडवाणी जी भी कहते हैं कि ये नहीं करो, जाकर अपनी तैयारी करो और गुजरात संभालने की कोशिश करो। माननीय मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं कि जब विधायक के रूप में गए तो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया और भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद में जब गए तो उन्होंने जब संसद की चौखट को अपने माथा टेका तो सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में उसमें प्रवेश किया। माननीय मोदी जी के आने से हमारे देश की परिस्थितियां काफ़ी बदल गई। एक वक्त ऐसा भी था कि जब हमारे देश के लोग जब विदेशों में जाते थे तो वहाँ के दूतावास में उन लोग की पैंट तक उतरवा दी जाती थी। और एक वक्त वैसा भी हम लोगों ने देखा है कि जब मोदी जी अमेरिका पहुँचते हैं तो वहाँ का राष्ट्रपति वहाँ के प्रोटोकॉल को तोड़कर उनके पास पहुँचता है। मोदी की ताकत तो सामने तब आती है कि जब चीन जैसा देश, एक वक्त ऐसा था जवाहरलाल नेहरू के समय में जब हजारों एकड़ भूमि चीन कब्जा कर लिया था, लेकिन एक वक्त हम लोगों ने वो भी देखा कि जब चीन डोकलाम में सड़क बनाता है, अपने देश के अंदर सड़क बनाता है, तो उसको अपने देश में भी सड़क बनाने से उसको रोकना पड़ता है। ये है हमारी मोदी की ताकत और हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग मोदी के साथ हैं। सरकार अपनी केंद्र में भी है और राज्य में भी है। जैसा कि विधायक जी ने कहा कि लोग कहा करते थे कि जब धारा 370 हटेगा तो खून की नदियां बह जाएगी। मुझे वो भी याद है कि जब महाराज जी कहते थे कि लोग कहते हैं कि जब राम मंदिर की बात आएगी तो खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन महाराज जी ने कहा कि खून की नदियां की तो बात छोड़ो, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। और वास्तव में एक मच्छर नहीं मरा और आज राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने जा रहा है और वो वक्त भी आएगा जब राम जन्मभूमि हमारे देश का एक धरोहर माना जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में चूँकि हमारे बच्चे, आज हम लोगों ने क्लास भी चलाया है और 10 बजे से उपस्थित थे और उन्होंने 2 कार्यक्रम को अटेंड किया। मैं उनके धैर्य का परीक्षा और लेना नहीं चाहता हूं और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए ये चाहूँगा कि आज की कार्यक्रम को स्थगित किया जाए, स्थगित नहीं समापन की ओर किया जाए और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सभी को। नमस्कार।